तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज जिले के वरिष्ठ पत्रकार पवन अग्रवाल जी। आज हम इनसे गोपालगंज उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और गोपालगंज उपचुनाव की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे गोपालगंज उपचुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि आखिर महागठबंधन से गोपालगंज की सीट से प्रत्याशी कौन होगा। तो मैं पवन जी से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोपालगंज जो सीट है वह जदयू के खाते में जा रही है और मनजीत सिंह जदयू के उम्मीदवार होंगे। तो आपका क्या मानना है, अगर मनजीत सिंह को टिकट मिलता है तो मनजीत सिंह गोपालगंज में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले गोपालगंज सदर विधानसभा के चुनाव पर कोई भी चर्चा करने के पहले गोपालगंज सदर विधानसभा के हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गोपालगंज सदर विधानसभा जो है शुरू से ही राजद के दबदबा वाला सीट रहा है। 1995 में यहाँ जनता दल उस समय हुआ करता था, चक्र छाप। उस समय जनता दल के टिकट पे राम अवतार शाह विधायक हुए थे। 2000 में राम अवतार शाह का टिकट काट के जनता दल ने साधु यादव को टिकट दिया था। साधु यादव 2000 में विधायक हुए और 2004 में वो जिले के सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद 2005 में रियाजुल हक राजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का गठन हो गया था और लालटेन चुनाव चिन्ह हो गया था। तो राष्ट्रीय जनता दल से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी से 2005 में रियाजुल हक राजू चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उस समय सुभाष सिंह एक नाम उभरता हुआ गोपालगंज में आया और लोक दल से सुभाष सिंह 2005 के फरवरी में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। पुनः गोपालगंज सीट पर 2005 के नवंबर में चुनाव हुआ। चूंकि फरवरी में सरकार गठन हो नहीं पाया, तो 2005 के नवंबर में सुभाष सिंह ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सदर विधानसभा से चुनाव लड़ा और उन्होंने रियाजुल हक राजू को 2005 में हरा दिया। तब से 2005 के नवंबर से 2010, 2015 और 2020 लगातार 4 बार सुभाष सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का गोपालगंज सदर से परचम लहराया है। परंतु प्रत्येक बार 2020 को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक बार राष्ट्रीय जनता दल के रियाजुल हक राजू ने सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दिया और प्रत्येक बार 2000, 4000, 5000 और 10,000 के अंतर से गोपालगंज में डिसीजन होते रहा 2015 तक। परंतु 2020 में रियाजुल हक राजू ने अपना सीट बदला और बरौली विधानसभा से वो भाग्य आजमाने लगे। तब 2020 में गोपालगंज की सीट महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस के खाते में चली गई और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के नाती या पोता कहने आसिफ गफूर को टिकट दिया। इस बीच एक और नाम आया गोपालगंज में, उस नाम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो नाम आया साधु यादव का और साधु यादव पुनः गोपालगंज की राजनीति में वापस लौटे और बहुजन समाज पार्टी से 2020 का चुनाव लड़े। नतीजा यह हुआ कि सुभाष सिंह विजयी रहे, लेकिन 2 नंबर का पोजीशन जो है बहुजन समाज पार्टी के साधु यादव को मिला और आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर। अब मैं आपको बता दूं, जहां तक बात है सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। सुभाष सिंह जो विधायक रहे हैं 4 बार और बिहार को गठबंधन टूटने के पहले बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहा है। उनकी मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी उनके घर आए थे और उनके घर आने के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी एक यात्रा पर निकली थावे माँ का दर्शन करके। तब से ये माना जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है और कुसुम देवी को एक स्वघोषित उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। लेकिन महागठबंधन ने अपना पत्ता नहीं खोला है। कई तरह की चर्चाएं हैं, विभिन्न मीडिया के माध्यम से भी या मौखिक माध्यम से भी
ये बात आती है कि ये सीट गोपालगंज सदर की सीट जदयू के खाते में जाएगी और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता मंजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अशोक जी ये बात मैं आपको बता दूं कि उनके चुनाव लड़ने और कुसुम देवी के चुनाव लड़ने के बीच में साधु यादव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। साधु यादव भी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं वहां से चुनाव लड़ने का। और बिहार में 3 विधानसभा के उपचुनाव होना है, कुर्नी में होना है और आपको मोकामा में होना है और गोपालगंज सदर में होना है। तो अब सीट का फार्मूला क्या होगा ये तो अब महागठबंधन ही तय करेगी। मतलब कि मेरा सवाल ये था कि मंजीत सिंह को टिकट मिलता है तो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए गोपालगंज में पेश कर सकते हैं? देखिए, जब मंजीत सिंह को टिकट मिलेगा तो दोनों ही तरफ से स्वर्ण जाति के उम्मीदवार होंगे, यानी राजपूत जाति के। तो वहाँ राजपूतों की भी संख्या है, यादवों की भी संख्या है और मुस्लिमों की भी संख्या है। निर्णायक मत व्यवसायियों की भी होती है। तो राजपूत मतदाता किसकी ओर झुकाव ले रहा है? मंजीत सिंह जी की तरफ ले रहा है या कुसुम जी की तरफ ले रहा है? राजपूत मतदाता के पाले में यह गेंद आ जाएगी। अच्छा, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि साधु यादव भी लगातार आरजेडी और जेडीयू के संपर्क में हैं टिकट के लिए। आपको क्या लगता है, साधु यादव को आरजेडी टिकट दे सकती है? देखिए, ये उन लोग का अपना मामला है। महागठबंधन के पार्टी फोरम का उन लोग अपना फैसला करेगा। इस पर कुछ भी बोलना हम लोगों के बस की बात नहीं है। वो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसको टिकट देंगी नहीं देंगी, उन लोग का अपना वो फैसला होगा। कल तेजस्वी यादव का आगमन गोपालगंज में होगा। लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का एक तरीके से सौगात दिया गोपालगंज वासियों को। आपको क्या लगता है, गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी यादव की ये घोषणाएं कितना लाभ पहुंचा सकती है महागठबंधन को? देखिए, कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गोपालगंज आए थे। मॉडल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, थावे मंदिर का जीर्णोद्वार सहित कई योजनाओं की सौगात उन्होंने गोपालगंज को दिया है। तो इसका सीधे सीधे असर आम जनता पर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, लेकिन जब से वो कल से आके गए हैं, विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और इन सारी योजनाओं को पूर्व निर्धारित वह केंद्र सरकार की योजनाएं बता रहा है। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मिथिलेश तिवारी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है पूर्व में वह भारत सरकार की योजनाएं हैं। अब ये तो सरकारी आंकड़े या सरकारी कागजात ही बताएंगे कि वह भारत सरकार की योजनाएं हैं या उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि जो योजनाओं पर उन्होंने घोषणा की है, अगर वह योजनाएं धरातल पर आएगी भी, जैसा कि उन्होंने निर्देशित किया है कि मेडिकल कॉलेज या मॉडल अस्पताल जो है 2023 तक बनकर तैयार हो जाए, तो गोपालगंज जिला वासियों को इसका फायदा सीधे सीधे होना निश्चित है। और जिससे कि 3 उपचुनाव होने हैं बिहार में, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी को जा सकती है और इन 3 में से कितनी सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकती है? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ जातीय आधार पर भी होता है, होना तो नहीं चाहिए, और बहुत कुछ विकास के मुद्दे पर भी लोग मतदान करते हैं। तो कुर्नी और मोकामा तो पूर्व में ही राजद की सीट रही है और संभवतः वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी आएंगे। सस्पेंस सिर्फ गोपालगंज सदर के बरकरार है। गोपालगंज सदर पर भी अगर मतलब राजद के खाते में सीट जा रहा है, प्रत्याशियों की एक लंबी फहरिस्त है। मान लेते हैं कि पूर्व में चुनाव लड़ रहे रियाजुल हक राजू, व्यवसायी और राजद के नेता मोहन प्रसाद, इनका भी नाम बहुत चर्चा में आ रहा है चुनाव लड़ने वालों में। तो
अब यह सुनिश्चित नहीं है कि राजद के खाते में जाएगा या जदयू की। चलिए एक सवाल और है कि अगर आरजेडी के खाते में सीट जाती है तो दिलीप सिंह के भी नाम की चर्चा सुनी जा रही है, तो आपको क्या लगता है दिलीप सिंह को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है? हाँ देखिए, ये नाम तो मैं लेना भूल ही गया था। इस विधान परिषद चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिलीप सिंह एक उभरता हुआ नाम है, तो अगर राजद के खाते में जा रही है तो ये 4-5 लोग ही हैं जिनमें से एक राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।